हेलो एवरीवन, वी बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग अपने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के तीसरे लेक्चर्स में कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे और हम लोग सब स्पेस के बारे में बात करेंगे और उसका प्रूफ भी देखेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। हम लोग अपनी प्रॉब्लम 1 से लेकर के चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या लिखा है हमारी प्रॉब्लम 1 में। तो यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम 1 में लिखा हुआ है कि लेट वी बी द सेट ऑफ ऑल पेयर्स x, y। तो मेरे ख्याल से आप लोग पेयर से आप इस समय अवगत हो गए होंगे, क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियोस में n टपल्स के बारे में वीडियो बनाया था जिसमें n एलिमेंट्स होते थे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें v एक ऐसा सेट है जिसका एक एलिमेंट क्या है, जो अपने अंदर दो एलिमेंट्स को रखता है, x, y पेयर के फॉर्म में रखता है। और ये कैसा है, रियल नंबर का एक v सेट दिया गया है। r जो है रियल नंबर का एक फील्ड दिया गया है। और यहाँ पर क्या किया गया है, कुछ ऑपरेशंस को इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि अगर दो वेक्टर्स, दो या इसके v के हम लोग दो नंबर्स, एक नंबर x, y है, दूसरा x1, y1 है, इनको जब हम आपस में जोड़ेंगे तो ये किस तरीके से ऐड होंगे, ये इसके साथ ऐड होगा और y y1 के साथ में ऐड होगा। ठीक है। और यहाँ पर कुछ एक ऑपरेशन हम लोगों का स्केलर मल्टीप्लिकेशन का डिफाइन किया गया है कि अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन v के किसी भी एलिमेंट x, y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो c सिर्फ x के साथ में मल्टीप्लाई होगा लेकिन y के साथ में मल्टीप्लाई नहीं होगा। सेम ऊपर के ही जैसे नीचे पे दिया गया है, यहाँ पर भी दो ऑपरेशन डिफाइन किए गए हैं। कहा गया है कि x को जोड़ो, तो इसी तरीके से सेम इसकी तरह है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों का स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑप्शन थोड़ा चेंज कर दिया गया है। यहाँ कहा गया जब इसका हम लोग इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो c का x से तो मल्टीप्लाई होगा, लेकिन उसी केस में y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, ये देखना है कि ये इन ही प्रॉपर्टी को लेकर के हमें अपनी वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज़ को चेक करना है। मतलब अगर हमें जोड़ना होगा तो हम इसी तरीके से वेक्टर स्पेस की किसी भी प्रॉपर्टी में जोड़ेंगे, और वेक्टर स्पेस की किसी भी प्रॉपर्टी को लेकर के अगर हमें मल्टीप्लाई करना होगा तो हम इसी तरीके का मल्टीप्लाई करेंगे कि अगर c का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो cx लिखेंगे, y के साथ में c नहीं लिखेंगे। तो वही हमें दिखाना है, वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज़ को चेक करना है वी विद दीज ऑपरेशंस। मतलब इन्हीं ऑपरेशन को लेकर के हमें वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज़ को चेक करना है और बताना है क्या इन ऑपरेशंस पर, जो ये ऑपरेशन दिए गए हैं, इन ऑपरेशन पर ये जो वी सेट है हमारा जिसपे पेयर ऑफ नंबर्स दिए गए हैं, क्या ये एक वेक्टर स्पेस हो सकता है। तो अच्छा चलिए प्रॉब्लम 1 को डिस्कस करने से पहले हम लोग जरा इनके जो ये डिफाइन किए गए हैं इनको देखते हैं। यहाँ पे दो हम लोगों ने वेक्टर, दो हमने v के एलिमेंट को जोड़ा है, तो x के साथ में x1 ऐड हुआ, ये लिखा, y के साथ में y1 ऐड हुआ, ये लिखा। तो ये प्रॉपर्टी हम लोगों की कुछ जानी पहचानी लग रही है, क्योंकि हम लोगों ने n टपल्स में डिस्कस किया था कुछ, ये हम लोगों का वेक्टर एडिशन की तरीके से हम लोगों का काम कर रहा है। तो ये प्रॉपर्टी तो हमें कुछ सही लग रही है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही हम लोग इस प्रॉपर्टी पर नज़र डालते हैं वैसे ही हमें कुछ ना कुछ इसमें डाउट होने लगता है। यार c का मल्टीप्लाई होगा इस एलिमेंट से तो c का x से भी मल्टीप्लाई होना चाहिए था, c के y से भी मल्टीप्लाई होना चाहिए था, क्यों इसमें सिर्फ x से मल्टीप्लाई दिया गया। मतलब हम लोग किसी ऐसी प्रॉपर्टी को चेक करते हैं जिसमें v के किसी भी एलिमेंट का स्केलर के साथ में मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो। तो चलिए हम लोग सब प्रॉब्लम 1 को डिस्कस करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग कि एक ऐसी प्रॉपर्टी लेते हैं, v हम लोग लेते हैं लेट फ्रॉम वेक्टर स्पेस। हम लोग वेक्टर स्पेस की एक प्रॉपर्टी को हम लोग जानते हैं कि एक वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, c1 प्लस c2 अल्फ़ा बराबर c1 अल्फ़ा प्लस c2 अल्फ़ा। ये हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं, वेक्टर स्पेस की एक खास प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोगों ने प्रूव भी किया है। और हम लोग इसको क्या करेंगे, अब देखेंगे क्या इन ऑपरेशंस पर ये वर्क करता है या नहीं करता है। ठीक है। तो अब हमें पता है कि यहाँ पर जो भी ये जो अल्फ़ा है हमारा, सच दैट अल्फ़ा जो है वो किसका एलिमेंट है, v का एलिमेंट है। और अल्फ़ा का किस फॉर्म का है, ये x, y के फॉर्म का है अल्फ़ा, और जो क्या करेगा v के अंदर हमारा लाई करेगा। ठीक है। तो क्यों ना हम लोग क्या करें, अल्फ़ा की यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं। तो c1 प्लस c2, अल्फ़ा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, x, y। इस तरीके से हमने ले लिया। और यहाँ पर क्या किया हमने, c1 इसको ले लिया x, y, और फिर यहाँ ले लिया c2, यहाँ पर ले लिया x,
वाई, इस तरीके से हमने ले लिया। ठीक है, हमने अभी क्या किया है, हमने इस प्रॉपर्टी को मान लिया कि हाँ ये प्रॉपर्टी सही है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते जा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए हमने क्या कहा था, स्केलर जब भी किसी वेक्टर के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा का पूरा स्केलर है, जब मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ ये x के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो कैसे, c1 प्लस c2, ये जब मल्टीप्लाई हुआ तो केवल x के साथ मल्टीप्लाई होगा और y के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अभी ऊपर फर्स्ट प्रॉब्लम में फंक्शन डिफाइन है हम लोगों का। इसी तरीके से c1 का मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ x के साथ होगा और y के साथ में नहीं होगा। c2 का मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ x के साथ में होगा लेकिन y के साथ में नहीं होगा। क्यों ऐसा है, तो हम लोग साइड में लिख देते हैं, अपर कंडीशन इज डिफाइंड। ऊपर हम लोगों को कंडीशन डिफाइन की गई है। तो अब चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर तो ये आ गया, चलो हम लोग इसको राइट हैंड साइड पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जब ये इसके साथ में ऐड होगा तो x कॉमन मिल जाएगा, यहाँ आएगा c1 प्लस c2 प्लस यहाँ पर देखो ये आप लोग y प्लस y यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आया c1 प्लस c2 x प्लस 2y। लेकिन यहाँ तो एक कंट्राडिक्शन हमारे साथ में ये हो गया कि LHS बराबर RHS आ ही नहीं रहा है। मतलब क्या हो गया, c1 प्लस c2 अल्फा इज नॉट इक्वल टू, हमें क्या मिला, c1 अल्फा प्लस c2 अल्फा। मतलब अगर हम लोग क्या करें, प्रॉब्लम 1 के ऑपरेशंस को ले करके क्या करें, हम लोग एक भी कंडीशन, अगर हम लोगों ने यही कंडीशन देखी और इसी को हमने प्रूव करना चाहा तो हमारी वेक्टर स्पेस की कंडीशन प्रूव नहीं हुई। इसलिए उन ऑपरेशन के अंडर में क्या होगा, हमारा ये जो इस v है ये वेक्टर स्पेस नहीं होगा। तो वही चीज़ हमने अपनी यहाँ पर लिख दी, अंडर अपर ऑपरेशन v इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, क्योंकि उसने क्या किया, वेक्टर स्पेस की जो हमने एक प्रॉपर्टी चेक की उसी को फुलफिल नहीं किया। तो फिर से देखिए हम लोग यहाँ एडिशन की प्रॉपर्टी क्यों नहीं चेक करेंगे, क्योंकि ये एक तरीके से वेक्टर एडिशन हम लोगों को खुद ही दिख रहा है। हमें इस प्रॉपर्टी में डाउट है तो सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लीकेशन वाली किसी न किसी प्रॉपर्टी को लेकर के प्रूफ करेंगे। अच्छा, हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी 1 डॉट अल्फा, 1 डॉट अल्फा बराबर हमारे सामने क्या आता था, अल्फा आता था। कुछ हमने ऐसी ही प्रॉपर्टी पढ़ी हुई थी। और यहाँ पर क्या है, सच दैट अल्फा किसका मेंबर है, वी का मेंबर है। और अल्फा किस तरीके का मेंबर है, ये हम सभी लोग जानते हैं, एक्स कॉमा वाई इस तरीके का मेंबर है जो कि किसका एलिमेंट है, वी का एलिमेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, चलिए अल्फा की वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पर आया 1 डॉट एक्स कॉमा वाई बराबर, अब यहाँ अल्फा की वैल्यू रख दिया x कॉमा वाई हमने रख दिया। अब देखिए ये प्रॉपर्टी हमने यहीं पर लिख दी थी। इसने कहा था अगर स्केलर का किसी भी अंदर मल्टीप्लाई होगा तो c के साथ में x का मल्टीप्लाई होगा तो ये cx हो जाएगा, लेकिन दूसरा एलिमेंट 0 हो जाएगा। तो चलिए 1 का हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कराया तो यहाँ पर तो x हो गया, लेकिन अगला एलिमेंट क्या हो गया, 0 हो गया है, और जो कि इक्वल नहीं आया किसके, x कॉमा वाई के। मतलब ये क्या होगा, ये वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं कर रही। इसलिए क्या हमारा आया कि 1 डॉट अल्फा इज नॉट इक्वल टू अल्फा। तो क्या हो गया, इस ऑपरेशन के अंडर भी हमारा जो v है वो वेक्टर स्पेस नहीं होगा, क्योंकि इन ऑपरेशंस में हमने ये वाले ऑपरेशन को वेक्टर स्पेस की एक ये वाली प्रॉपर्टी से हमने चेक करके देखा, और लेकिन इसने इस कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, और इस वजह से इस ऑपरेशन के अंडर में जो v है वो हमारा वेक्टर स्पेस नहीं होगा। तो वही मैंने यहाँ लिख दिया है, अंडर ऑपरेशन इन प्रॉब्लम 2 v इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। ये क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं और 2 नंबर में सबसे ज़्यादा ये पूछे जाते हैं। कंडीशन दे दी जाती है और हम लोगों को क्या करना होता है, चेक करना होता है कि वो होंगे या नहीं होंगे। अब मैंने इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को क्यों सॉल्व किया है, क्योंकि मैंने इन क्वेश्चंस को कई बार मतलब रिवीजन किया हुआ है। अभी नहीं, जब मैं पढ़ता था अपने टाइम पे तो मैंने इनको किया हुआ है, और आप लोग भी रिवीजन करोगे तो आप लोगों को देखते ही पता चल जाएगा कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं जो ये ऑपरेशंस फॉलो नहीं कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, तो आपके प्रैक्टिस में ये सवाल आ जाएंगे। और मैं आप लोगों को वेक्टर स्पेस में मैक्सिमम से मैक्सिमम थ्योरम्स कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन सभी लोग कराते हैं, लेकिन थ्योरम्स जो आप लोगों के एमएससी में भी काम आएगी, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरम्स के ही बारे में पढ़ेंगे और उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए हम लोग जानते हैं कि सब स्पेस क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय सब स्पेस।
तो अभी हम सब स्पेस को रफली समझते हैं, फिर आपकी वीडियो जो है वो नेक्स्ट फ्रेम में मैं आपको अभी इसमें आप मतलब इसकी डेफिनेशंस दे दूंगा, तो उससे आप लोग लिख लीजिएगा। फिलहाल आप लोग समझ लीजिए कि सब स्पेस होता क्या है। हमने लिया कि लेट वी बी वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ। हमने ये माना कि v जो है एक कोई वेक्टर स्पेस दिया है, किस फील्ड f के ऊपर एक हमारा v जो है वो वेक्टर स्पेस दिया गया है। तो हमने क्या किया, v के कुछ एलिमेंट्स को लेकर के हम लोगों ने न्यू हम लोगों ने क्या सेट फॉर्म कर लिया है। न्यू सेट कहें या फिर v से बना है ये सेट, तो न्यू हमने क्या कर लिया, सेट कह दें या इसको हमने कह दें सबसेट हम लोगों ने फॉर्म कर लिया, जिसका नाम हमने क्या दिया, w हम लोगों ने दिया है। ठीक है, तो हम लोगों ने न्यू सेट एक w फॉर्म कर लें, और ये सेट क्या होना चाहिए, ये सेट w जो हो ये क्या हो, एक आल्सो वेक्टर स्पेस हो, वेक्टर स्पेस होना चाहिए, आल्सो वेक्टर स्पेस होना चाहिए किस पर, ओवर फील्ड f। उसी फील्ड पर ये भी w वेक्टर स्पेस होना चाहिए, जिस पर क्या है हमारा v जो है वो हमारा वेक्टर स्पेस दिया हुआ है। ठीक है, तो w भी क्या होगा, उसी फील्ड f पे एक वेक्टर स्पेस होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब ये w वेक्टर स्पेस हो जाएगा तब हम इस w को क्या कहेंगे, तब हम इस w को बोलेंगे सब स्पेस बोलेंगे। उससे पहले हम इसको सिर्फ और सिर्फ सबसेट बोलेंगे। जब तक ये वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा w, तब तक हम इसको सिर्फ और सिर्फ सबसेट बोलेंगे। लेकिन जब w हमारा क्या बन जाएगा, वेक्टर स्पेस बन जाएगा एक, तब हम इसको क्या बोलेंगे, सब स्पेस बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोगों ने देखा होगा जनरली हम लोग 9th और 10th की बुक में पढ़ते हैं कि कोई भी एक मतलब क्या कहते हैं हम लोगों, मान लो v एक हमारा दिया गया है, एक कोई सेट दिया गया है, इस तरीके से सेट दिया गया है। लेकिन यहाँ पर क्या है, सेट दिया गया, मान लीजिए हम लोग सेट मानते हैं, और जब भी हम लोग इसके क्या निकालते थे, हम लोग इसके सबसेट निकालते थे, तो जनरली हम लोग एक जीरो वेक्टर वाला, ठीक है, और ये v जो ये v खुद एक सेट है, ये जनरली मतलब ये तो उसके सबसेट में होते ही होते हैं। अगर कोई सेट v इन दो एलिमेंट्स को, इन दो ही सबसेट को रखता है, सिर्फ और सिर्फ इन दो ही सबसेट को अपने अंदर रखता है, तो वो क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। इम्प्रॉपर क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात क्या कर रहे हैं, v वेक्टर होगा, तो इसके लिए जो ये वाला होगा ये हमारा क्या बनेगा, इम्प्रॉपर सब स्पेस बनेगा हमारा। तो ये हमारा क्या बनेगा, इम्प्रॉपर सब स्पेस। और इन जितने भी ये एलिमेंट्स हैं इनको एक्सेप्ट करके जितने भी, अगर मान लीजिए जितने भी कोई भी सबसेट बन रहे हैं, तो उनका कलेक्शन क्या कहलाएगा, प्रॉपर सब स्पेस कहलाएगा। तो चलिए अब इसकी साफ साफ हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। अभी तो फिलहाल हमने ये रफली समझ लिया है, तो आप लोगों को डेफिनेशन जो लिखनी है वो ये वाली आपको डेफिनेशन लिखनी है। तो देखिए सब स्पेस की वही डेफिनेशन लिखिए, लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ। वी एक है जो वेक्टर स्पेस होगा फील्ड एफ पर, देन अ नॉन एम्प्टी सबसेट, मतलब खाली सबसेट नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ वी के एलिमेंट जरूर होने चाहिए। डब्ल्यू हमने लिया, ऑफ वी इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ वी। इस डब्ल्यू को हम लोग वी का क्या कहेंगे, सबसेट कहेंगे। इफ डब्ल्यू इज इटसेल्फ अ वेक्टर स्पेस, मैंने कहा था डब्ल्यू को खुद से वेक्टर स्पेस होना जरूर होगा, और किस पर, ओवर एफ, अंडर द सेम वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन एज इन वी। जैसे वी जो वेक्टर स्पेस बना है वो वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लीकेशन से बना है, तो जो हमारा ये डब्ल्यू है ये भी हमारा वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लीकेशन से क्या होना चाहिए, सब स्पेस होना चाहिए, मतलब वेक्टर स्पेस होना चाहिए, तभी हम उसे केवल क्या कहेंगे, सब स्पेस कहेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है, हम लोग जानते हैं कि ये वाला है और ये तो हमेशा ही मतलब सबके क्या होते हैं, वेक्टर स्पेस होते ही होते हैं, उसके सब स्पेस होते हैं, तो इनको हम लोग इम्प्रॉपर सब स्पेस कहते हैं। लेकिन इनके अलावा जितने भी हमें सब स्पेस मिलेंगे उन सबको हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉपर सब स्पेस ऑफ वी कहेंगे। तो ये डेफिनेशंस आप लोग लिख लीजिएगा, और यही अगर पेपर में लिखने के लिए आती है तो आप लोग यही डेफिनेशन उसमें भी लिखेंगे। चलिए एक सब स्पेस से रिलेटेड हमारे पास एक प्रूफ है, उसको हम लोग जल्दी से समझ लेते हैं और अपना ये आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं।
तो देखिए हमारे पास सब स्पेस की एक थ्योरम है जिसमें हमें जब भी किसी भी एक एलिमेंट्स के सेट दे दिए जाएंगे उससे अगर हम लोग सब स्पेस प्रूफ करना होगा तो इसी थ्योरम की मदद से करेंगे। और इसी थ्योरम पे हम लोग ढेर सारे सवाल करेंगे जो कि आपके पेपर में 110% आते ही आते हैं। तो दिया गया है यहाँ पर V एक वेक्टर स्पेस है फील्ड F के ऊपर, देन नॉन एम्प्टी सेट W, यहाँ पर W एक सेट ले लिया है जो कि क्या है V के हिसाब से ही ये इसका V का एक सब स्पेस दिया गया है। हमने बोला मतलब W क्या होगा, अपने अंदर वेक्टर स्पेस होगा लेकिन इसके अंदर V से कम एलिमेंट है या V का सबसेट होगा, इसीलिए और साथ में वेक्टर स्पेस होने की वजह से इसे हम लोग एक सब स्पेस भी कह देंगे। फिर देखिए कंडीशन है इफ एंड ओनली इफ। तो जब हम लोग अपना डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस टॉपिक पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था जहाँ पर भी अगर इफ एंड ओनली इफ आए तो हमें क्या करना होगा, दो तरफ से इस किसी भी थ्योरम को प्रूव करना होगा। मतलब यहाँ पर क्या दिया है, ऑल वेक्टर अल्फा कॉमा बीटा इन डब्ल्यू, सभी वेक्टर अल्फा बीटा जो हैं वो डब्ल्यू के अंदर हैं। फॉर ईच स्केलर सी एंड एफ, और क्या है सारे स्केलर हैं, स्केलर्स मान लिया सी है वो एफ में है, मतलब जितने भी स्केलर्स होते हैं वो तो फील्ड के अंदर होते ही होते हैं। तो द वेक्टर सी अल्फा प्लस बीटा इज अगेन इन डब्ल्यू, तो इन्होंने कहा है सी अल्फा प्लस बीटा जो है वो भी डब्ल्यू में होगा। फॉर ऑल अल्फा बीटा, मतलब जितने भी अल्फा बीटा वेक्टर लिए जाएं वो डब्ल्यू में हो, सी एफ में हो, तो सी अल्फा प्लस बीटा बराबर इज द एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू। तो यहाँ पर हम लोगों को इफ एंड ओनली इफ आया है, मतलब क्या है हमें दो तरीके से प्रूफ करना है। पहले हम लोग क्या करेंगे, डब्ल्यू को, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, पहले हम लोग डब्ल्यू को वेक्टर स्पेस मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे, डब्ल्यू हमारा वेक्टर स्पेस है और हम ये दिखाएंगे कि सी अल्फा प्लस बीटा यानी सी अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे डब्ल्यू में लाई करेगा। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, डब्ल्यू को सिंपल एक सेट मानेंगे और हम मानेंगे सी अल्फा बीटा डब्ल्यू में लाई करता है। फिर हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे और हम लोग दिखाएंगे क्या डब्ल्यू खुद में एक वेक्टर स्पेस है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले ये मान के चलते हैं डब्ल्यू वेक्टर स्पेस है तो सी अल्फा प्लस बीटा उसी का एक एलिमेंट होगा। तो हमने माना लेट डब्ल्यू बी या सब स्पेस, तो डब्ल्यू जो सब स्पेस है यानी ये खुद में एक वेक्टर स्पेस भी होगा। तो डब्ल्यू इटसेल्फ अ वेक्टर स्पेस, वही बात कही गई किसके ऊपर, एफ, कोई फील्ड एफ दिया है उसके ऊपर ये खुद एक वेक्टर स्पेस है। सेम ऑपरेशन एज इन वी, जैसा वी में ऑपरेशन होते हैं उन्हीं ऑपरेशंस पर ये क्या है एक वेक्टर स्पेस है। तो हमने माना अल्फा कोई एक एलिमेंट ले लिया, हमने कहा ये डब्ल्यू में होगा, जाहिर सी बात है, और हमने सी एक स्केलर मान लिया वो एफ में होगा ही होगा। अच्छा एक काम करते हैं, सी इंटू अल्फा कर देते, स्केलर मल्टीप्लीकेशन करा देते, क्योंकि हमें सी अल्फा प्लस बीटा डब्ल्यू में दिखाना है तो पहले ये टर्म दिखाएं हम लोग, सी अल्फा निकालते हैं। तो सी इंटू अल्फा हमने किया। एक बात बताइए, स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन हमेशा एक वेक्टर होता है, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। और सी इंटू अल्फा किया मतलब स्केलर मल्टीप्लीकेशन है। तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन जो होता है वेक्टर स्पेस में हम जानते हैं कि सी इंटू अल्फा जो होगा वो उसी वेक्टर स्पेस में लाई करेगा, जो कि डब्ल्यू खुद में एक वेक्टर स्पेस है तो सी इंटू अल्फा भी डब्ल्यू के अंदर लाई करेगा स्केलर मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी से। अब हम लोग क्या करते हैं, बीटा एक और एलिमेंट मान लेते हैं डब्ल्यू का है, तो क्या हो गया, ये तो अभी एक वेक्टर है जो कि डब्ल्यू में लाई करा। अब हम बीटा भी अगर इसमें जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगी, क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाएगी हमारी, एक तरीके से वेक्टर एडिशन प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो हमने क्या किया, सी अल्फा तो डब्ल्यू में था ही और हमने बीटा को भी क्या किया, सी अल्फा प्लस एक एलिमेंट माना और सी अल्फा प्लस बीटा ऐड कर दिया। तो यहाँ पर ये वेक्टर, तो हम लोगों ने वेक्टर एडिशन पढ़ा है कि वेक्टर एडिशन जो है वो वेक्टर स्पेस होल्ड करता है। तो डब्ल्यू खुद में एक वेक्टर स्पेस है, डब्ल्यू खुद में वेक्टर स्पेस है क्योंकि ये सब स्पेस है तो खुद में एक वेक्टर स्पेस रहा होगा, जैसा हमने इसकी अभी ऊपर साइड में हम लोगों ने अभी एक इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। तो ये क्या करेगा, वेक्टर एडिशन को फॉलो करेगा, इसलिए ये पूरा एलिमेंट भी डब्ल्यू का एलिमेंट होगा। तो देखिए हमने एक चीज़ दिखा दी, डब्ल्यू को हम सब स्पेस मान के चले थे, हमने ये दिखा दिया सी अल्फा प्लस बीटा डब्ल्यू में है। अब हम लोग इसका जस्ट अपोजिट करेंगे, हम मानेंगे सी अल्फा प्लस बीटा डब्ल्यू में है और डब्ल्यू क्या है, अब इसको डब्ल्यू को सब स्पेस नहीं मानेंगे, डब्ल्यू को सब स्पेस हमें प्रूफ करना होगा, डब्ल्यू को सिर्फ हम एक सेट मान के चलेंगे, सबसेट मान के चलेंगे। तो देखिए कन्वर्स में अब इस प्रूफ को हम लोग प्रूफ करते हैं कन्वर्सली, मतलब कन्वर्सली माने उल्टे तौर पे हम प्रूव करते हैं कि लेट डब्ल्यू इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट। अब देखिए हमने यहाँ पे इसको क्या माना, सबसेट माना है कि एक नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, वी का, सच दैट सी अल्फा प्लस बीटा डब्ल्यू में लाई कर रहा है। जैसा मैंने आपको बताया था अल्फा बीटा क्या है, डब्ल्यू के एलिमेंट है और सी क्या है, कोई भी स्केलर हो सकता है, सी जो है वो कोई भी स्केलर हो सकता है वो डब्ल्यू में होगा और अल्फा बीटा कोई भी एलिमेंट हो सकता है जो उसमें होगा।
तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें लेते हैं। हमने अभी तो आपसे ये बात कही है कि सी जो है वो कोई भी हो सकता है। तो हमने क्या किया, सी को -1 ले लिया और हम लोग क्या करते हैं, बीटा को हम लोगों ने मान लिया है क्या, कि जो यहाँ पर ये जो बीटा है ये अल्फा के बराबर है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए अगर कभी भी हमें वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी प्रूव करनी होगी तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा और हमेशा क्या करेंगे, हम लोग 3 प्रॉपर्टी जरूर दिखाएंगे। एक हमें क्लोजर प्रॉपर्टी दिखानी होगी, एक इन्वर्स प्रॉपर्टी दिखानी होगी, और साथ ही साथ एक प्रॉपर्टी जो हमारी होती है वो हमारी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है। क्योंकि जब किसी सेट का एक सबसेट बनता है तो वो एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और साथ ही साथ वहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को अपने आप इनहेरिट कर लेता है। लेकिन इन 3 प्रॉपर्टी को प्रूव करना जरूरी होता है। हमें क्या करना है, हमें पहले आइडेंटिटी प्रूव करनी है। तो हम क्या कर ले, सी को -1 मान लें और बी को अल्फा के बराबर मान लें। तो जब हम लोग सी अल्फा प्लस बीटा में रखेंगे तो -1 प्लस अल्फा, तो यहाँ पे -अल्फा प्लस अल्फा बराबर 0 वेक्टर हमें मिल गया। तो ये 0 जो एलिमेंट है ये डब्ल्यू के अंदर लाई करेगा। ठीक है, तो क्या हो गया, अब हमें क्या मिल गई, यहाँ से देखिए हमें आइडेंटिटी मिल गई है। ठीक है, तो अब हम इस आइडेंटिटी का यूज चलो हम लोग अगले में करते हैं। मतलब 0 एक एलिमेंट हो सकता है डब्ल्यू का। तो हमने अगली बार क्या किया, सी अल्फा प्लस बीटा हमें दिया था, तो हमने मान लिया आपकी बार बीटा क्या है, अभी हमने प्रूफ किया 0 वेक्टर हो सकता है, तो हमने मान लिया आपकी बार बीटा क्या है, 0 वेक्टर है, तो हमने बीटा को 0 ले लिया। तो सी अल्फा प्लस 0 किया तो यहाँ पर सी अल्फा ये क्या होगा, डब्ल्यू में होगा। ठीक है, अब क्या हो गया, क्योंकि क्या है, डब्ल्यू इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो हमारा डब्ल्यू जो है वो क्लोज, क्योंकि सबसेट है तो हमारा क्या करेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, इसलिए सी अल्फा जो है वो डब्ल्यू में बिलोंग करेगा। अब हमें लास्ट प्रूफ करना है, देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर दी, आइडेंटिटी कर दी, अब हमें इन्वर्स प्रूफ करना है। तो इन्वर्स के लिए क्या किया हमने, सी जो है वो 1 मान लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये 1 हो गया, तो ये देखिए एडिशन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी जो हो गई वो क्या हो गई, डब्ल्यू को फॉलो कर गई। अब हम इसको क्या करेंगे, इन्वर्स निकालेंगे। तो सी को हमने क्या लिया, -1 ले लिया और बीटा हमने 0 ले लिया, क्योंकि हमने बता चुके हैं कि 0 यहाँ से हो सकता है और सी स्केलर है तो हम कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे -अल्फा प्लस 0 ये हमने प्रूव कर दिया था, और हमें पता है ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो जब जो आइडेंटिटी एलिमेंट किसी के साथ भी ऐड होता है तो वही एलिमेंट देता है। तो -अल्फा प्लस 0 और ये क्या आएगा, -अल्फा ही आएगा। तो हमने यहाँ से दिखा दिया कि इनवर्स भी जो है वो डब्ल्यू के अंदर क्या कर रहा है, हमारा मिल रहा है। और हमने अभी बताया था कि जब ये सबसेट बनता है तो ये क्या करता है, एडिशन की, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को क्या करता है, वो फॉलो करता है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होता है, इसी की तरीके से वो मल्टीप्लिकेशन की भी सारी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है, क्योंकि वो क्या होता है, सबसेट होता है। तो जब देखिए सारी प्रॉपर्टीज़ हमने फॉलो कर दी तो क्या हो गया, हमने अब ये दिखा दिया कि डब्ल्यू एक सबसेट था और सी अल्फा प्लस बीटा उसका एक एलिमेंट था, और उससे ही हमने क्या कर दी, वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी, पहले हमने आइडेंटिटी निकाली उसकी, फिर हमने उसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी निकाली, फिर हम लोगों ने उसकी स्केलर एडिशन प्रॉपर्टी निकाली, उसके बाद हमने उसका इन्वर्स निकाला, और बाकी प्रॉपर्टी ये क्या कर लेता है, इनहेरिट कर लेता है। तो हमारा क्या हो गया, डब्ल्यू जो हो गया वो हमारा सब स्पेस हो गया, किसका, वी का हो गया। तो इसी तरीके से किसी भी अगर थ्योरम में इफ़ एंड ओनली इफ़ आता है तो क्या होता है, हमें उसे दो तरफ से प्रूफ करना होता है। तो जिस तरीके से हमने इस थ्योरम को प्रूफ किया है, तो इसी पर अगर हम लोग अगले वीडियो में ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे और मैं आप लोगों को होमवर्क भी दूंगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।